ढूंढा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं तो बाकी पार्टी को मिर्चियां क्यों पड़ती हैं? इनको क्यों इस तरह हो रहा है कि इनको बुखलाहट क्यों होती है उस चीज पे कि मेरा ये क्या नहीं चाहते हैं कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में महराजुद्दीन मलिक काम नहीं करना चाहिए? क्या ये लोग ये चाहते हैं, या इनको कोई अदावत पहले से ही है, बचपन की अदावत है इनके साथ कि क्या है ये? बात पता क्या भाईजान, आपका क्या नाम है, भूल गया मुझे नाम। सईद एजाज जी। एजाज साहब, बात यह है कि अगर एक आदमी आवाज उठाता है अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों की आवाज उठाता है, तो जितने भी हाउस के अंदर है वो उस बात को तायद और मतलब वेलकम करने चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है, जैसे कि महराज मलिक उनसे कहता है जी, जैसे कुछ मांगता है उनको, भाई वो कह रहा है भाई हमें लोगों ने मेहनत करके बनाया, कामयाब कर किया है, इधर इधर भेजा है, इधर पहुंचाया है। अब हमारा हक बनता है उनको फायदा देना। पानी नहीं है वो देना, बिजली नहीं है वो देना, बेरोजगार है। अभी देखो उमर अब्दुल्ला साहब ने जब, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम मुखालफत भी नहीं करते हैं, ना हम किसी के खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला जी जब चुनाव से पहले ये बोलने जा रहे थे, बोलते थे कि मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, 50,000 जम्मू प्राउंस और 50,000 कश्मीर प्राउंस। ठीक है, मानता हूं। उसके बाद बोला था 10 kg राशन दूंगा एक गरीब को, एक आदमी को। उसके बाद बोला था 12 सिलेंडर दूंगा। उसके बाद बोला था 200 यूनिट दूंगा। सब कुछ झूठ, सब झूठ। नहीं, आज उनका उनका एक वर्कर कह रहा था, आज मीडिया पे जाके उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनने कहा कि जब मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा कि उमर साहब के जो मैनिफेस्टो थे, जो उनके वादे थे, चाहे वो बिजली के रिलेटेड था या राशन के मुतालिक था या और किसी चीज पे उन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा था, तो क्या वो पूरे हो रहे हैं? लेकिन उनने कहा कि नहीं, सब लोगों के लिए नहीं लिखा था उन्होंने, हमें लिख कर दिखाइए कि उनने कहा लिखा था कि सब पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को हम राशन फ्री देंगे या बिजली फ्री देंगे। आज वो अपने वादे पे क्यों डल रहे हैं, अपने वादे को इनकार क्यों हो रहे हैं? बल्कि उमर अब्दुल्ला साहब नहीं, हम उमर अब्दुल्ला साहब की बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो आज मीडिया पे आके बयानबाजी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उमर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं पूरे लोगों को राशन राशन फ्री दूंगा या बिजली फ्री दूंगा। उनने कहा कि सिर्फ उनने लिखा है सिर्फ अंतुतिया वालों को हम बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे या राशन फ्री देंगे। तो ये कहाँ का मैनिफेस्टो? ये दुगना पालसी का कोई मैनिफेस्टो इनके इनके जो वर्कर है या इनके जो सपोर्टर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर है। जिस तरह मैंने आज दिन को खबर 2-3 बार सुनी, तो वो किसी पद पे रह भी चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उमर साहब अपने अपने वादे पे नहीं डल रहे, अपने मैनिफेस्टो पे नहीं हट रहे। लेकिन दूसरी बात साथ में वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि पूरे लोगों को हम देंगे राशन फ्री या सिलेंडर फ्री देंगे या बिजली फ्री देंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, या तो हम अनपढ़ हैं, या तो हम समझ नहीं सकते हैं, या वो समझा नहीं पा रहे हैं हमें। बात उमर अब्दुल्ला साहब से ऐसा है जी जी सईद साहब, बात यह है कि आज मुझे बहुत बड़ा फक्र है, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिया है, तोहफा भेजा है, उमर अब्दुल्ला साहब को जी सिखाने वाला हाउस के अंदर पहुंचा दिया है। और इनकी आदत पड़ी थी कि ये जितने भी लोग थे होते थे अंदर, वो खा पी जाते थे, कोई बात नहीं, हिसाब लेने वाला कोई था नहीं। आज महराज मलिक इनसे, महराज मलिक कहता है कि भाई आपने वादे किए हैं लोगों के साथ, हमने उनको पूरा करना है। चाहे बीपीएल वाला था, ये अंत्योदय था, ये जिसको एवाई बोलते हैं, पीएचएच वाला था, उसमें वो तीनों लोग थे, तीनों वो मतलब ये एवाई, पीएचएच और बीपीएल। उसके बाद इन लोगों ने उसको बाद में खत्म करके एवाई वाला नाम दिया, जिसमें 2 या 4 एक पंचायत में होता है। तो मेरा ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे सर है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मगर उमर अब्दुल्ला जी ये याद रखना, जो महराज मलिक जी है वो आपको सिखाएगा लोगों के हक कैसे दिया जाता है,
जो ज़बान की जाती है लोगों से, उनके वादे पूरे कैसे किया जाता है। अगर आपने हमसे वादा किया अवाम से, हम उस झांसे में आकर हमने उसका उनका साथ देकर जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसने कहा बिजली देंगे, हम गैस देंगे, राशन देंगे, नौकरियां देंगे, डिलीवरी को पक्का करेंगे। हम भी झांसे में आए, हमने साथ दिया जम्मू कश्मीर के पूरी पब्लिक ने। अब सवाल ऐसा है, अब हमारी बारी है, हमारे डिलीविजर किसी भी महकमे से ताल्लुक रखता है, जो 9500 रुपीज, जो 9500 रुपया महीने की, वो भी 6 महीने के बाद उनके बच्चे वो तनख्वाह देखते हैं। तो उनके लिए उमर अब्दुल्ला साहब को पहले नंबर कदम उठाना चाहिए था, चाहे वो किसी भी महकमे का है, या एसपीओ का जवान जो हमेशा गोली खाने के लिए तैयार है, अपने वतन मेरे इस मुल्क के लिए तैयार है, मतलब सेवा करने के लिए तैयार है बेचारे, उनके लिए उनकी बात उठाने चाहिए थे। मजदूर जो हमेशा जम्मू कश्मीर में अब मजदूरी रही नहीं है, मजदूरी मुझे दिखाइए कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा बहुत बड़ा तूफान बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे मजदूर तबके के लोग मजदूरी जाके करेंगे और खाना खाएंगे। तो इसलिए इन चीजों के लिए उमर अब्दुल्ला साहब को इक़्तिदाम उठाने चाहिए थे। और अगर मरकजी सरकार उसको इनकार करती थी या देने में नाकाम रहती थी, उस उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के जनाब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब को नेशनल हाईवे में अपने जितने भी उसके मेंबर थे वो लेकर और पब्लिक को ऐलान करना चाहता कि भाई हमारे साथ धोखा हो रहा है। अगर ये महराज मलिक कहता है कि भाई डिलीवरी को पक्का करो, मजदूरों का कोई बंदोबस्त करो, कहीं प्रोजेक्ट लगाओ, उनकी दिहाड़ियों को इजाफा कराओ, जहां 15,000 तनख्वाह है किसी कंपनी में उसको 40,000 दो, 35,000 दो, तो इसलिए ये सारे इनका हक बनता था सब भाइयों का खड़ा होकर, जितने भी एमएलए हैं खड़ा होकर उसको हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर उसको गले मिलना, हाँ जी ये बात सही है। अरे भाई अकेला रो रहा है, अकेला तड़प रहा है, और ये लोग कहते हैं जी बकरे की तरह बोलता है, जिसको आदत है बोलने की। मैं इस आदत के ऊपर महराज मलिक को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, मुबारक देता हूं, जो इसकी आदत अल्लाह पाक बरकरार रखना चाहिए। इस आदत को इसको भूलना नहीं चाहिए, यह आदत बराबर बरकरार होना चाहिए महराज मलिक की। यह आदत लोगों की हित के लायक है, यह आदत नौजवानों के बेहतरी के लिए है, यह आदत मजदूरों और गरीबों के हित के लायक है और उनकी बेहतरी के लिए है। यह आदत हमें पसंद है। जो महराज मलिक की आदत है, जो अब्दुल रहीम राठौर साहब ने कहा कि इसको आदत है, इनको छोड़िए, लेकिन उस आदत उस महराज मलिक की आदत को मैं सलाम करता हूं, वो आदत उसको हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे साहिद साहब? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह अब्दुल रहीम राठौर साहब ने, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि इनको आदत है चुप कीजिए चुप कीजिए चुप कीजिए, और दूसरे एमएलए को वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, तो इस तरह की भाषण नहीं देनी चाहिए, ना इस तरह की कोई हरकत करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। हम उनकी बात नहीं, हम उनको इतना कहेंगे जरूर कि एक सुलझे हुए इंसान, एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान जो पूरे हाउस को संभाल रहे हैं, जो हाउस की चारिश संभाली हुई है, अगर वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं होते वहां पे, तो सारा बोझ जितना भी होता है तो वो उनके सिर पे होता है। लेकिन उनने जिस तरह हमारे एमएलए साहब को कहा तो नहीं कहना चाहिए थे, तो उनने अब कह डाला, तो मैं नहीं समझता मुनासिब इस तरह की कोई हरकत। दूसरी बात, आपने कहा कि जो उमर साहब को हर एमएलए को उठा के रोड पे बोलना चाहिए कि हमें इस चीज की प्रॉब्लम है, तो जहां पे लोग पीछे इस वक्त दबोचा जा रहा है, चाहे वो नरेगा की बात करें या और किसी की। आज भी मैं सुन रहा था, कल भी मैंने सुना था कि वहीं पे कंट्रैक्टर की बात कर रहे थे कि कंट्रैक्टर को पेमेंट नहीं हो रही है, लेकिन एमजी नरेगा जो है, एमजी नरेगा पे भी किसी ने बात नहीं की, सिर्फ एक महराज बात कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। अगर 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए के बीच एक महराजुद्दीन मलिक साहब बात कर रहा है, लेकिन अब बाकी पार्टी को क्या मतलब है, क्या वजह है इनकी कि सिर्फ महराज के पीछे, चाहे पीडीपी के बीच जाए, उनकी बात उठा के देखें आप, वहां पे भी कुछ गिने चुने लोग हैं, वो भी महराज साहब की तो हुई, वो भी महराज साहब की बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बीच जाए, वहां पे भी उनके वर्कर्स या उनके कुछ एमएलए जो है तो महराज साहब के पीछे,
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कि जहां तक डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े बड़े लीडर, दिग्गज नेता रह चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बात महराज साहब के लिए नहीं आई। लेकिन उनके जो चमचागिरी, मैं चमचा कहूंगा उनको, क्योंकि उनने वो जो भाषण दे रहे हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यार बात सुनो, वो मजलूम की आवाज है। महराजुद्दीन मलिक जो है वो मजलूम की आवाज है। उस मजलूम की आवाज को ये दबाना चाहते हैं, लेकिन नहीं दबा पाएंगे ये। अगर वो जितने भी कोशिश करें, चाहे वो पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या डीपीएपी की बात करें। डीपीएपी में एक बंदा है, जिस तरह वो कह रहा है कि महराज साहब को तमीज नहीं है, वो बदजमीर इंसान है। लेकिन आज उसको बताना चाहूंगा कि उनकी पार्टी का खात्मा खत्म हो गया। आपने सुना होगा, डोडा से एक वसीम राजा नाम का एक बंदा है, जो बार बार टिप्पणी कर रहा है कि जिसपे महराजुद्दीन मलिक साहब के ऊपर, लेकिन नहीं करना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन नहीं करना चाहिए जिस तरह की वो बात कर रहा है कि उसको तमीज नहीं है। उसको कहीं डॉक्टर के पास ले जाए, उसका दिमाग ठीक कराए, उसका टेस्ट करवाए, लेकिन वो अपना टेस्ट सबसे पहले करवाए। बात ऐसा है साहिद साहब, मैं एक बात बताऊं, जो सच्चा आदमी है, जो क्या कहते हैं कि लोगों के लायक आदमी है, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग, जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको मालूम है, कुछ लोगों को, कुछ गिने हुए चुने हुए लोगों को मालूम है कि महराज मलिक इस जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी करेगा, कल हमें कोई नजदीक आने नहीं देगा, दुनिया ये महराज ही महराज करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, जितना मुखालफत करेंगे उतना वो मजबूत होते जाएगा, जितना उसके खिलाफ गलत बोलेंगे उतना वो मजबूत, उतना वो लोगों के दिलों में बसता जाएगा, प्यारा होता जाएगा। नहीं, जिस तरह दूसरा सवाल ये रहेगा वारिस साहब, कि डोडा में आपको ये पता कि बड़े दिग्गज नेता है, चाहे जनाब खालिद नजीब सरवर्दी साहब की बात करें, या जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब की बात करें, या पीडीपी के भी बड़े सीनियर लीडर रह चुके हैं डोडा के, लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इस पे, जिनको पता भी है कि क्या करना चाहिए। लेकिन एक बंदा, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बंदा और एक डीपीएपी में बंदा उठ के, वो कभी बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, कभी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन अगर उसको देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी उसकी देखी जाए, तो वो डीपीएपी का बंदा है। लेकिन डीपीएपी का अगर है वो, तो वो डीपीएपी की बात करे ना कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करें, या आम आदमी पार्टी को टारगेट करें, या और किसी मुख्तलिफ जमातों को वो टारगेट करें। अगर टारगेट कर रहे हैं तो सामने आकर डिबेट करें ना। अगर वो डिबेट पे आ जाए, डिबेट करें हमारे साथ, कि वो कह रहा है कि 6 महीने में महराज साहब ने क्या किया। लेकिन उसको आज पूछना चाहता हूं मैं कि जनाब, आप पढ़े लिखे हो, वैसे कम गांवों के गवार हैं, जिस तरह उनकी भाषा है, वसीम साहब की जो भाषा है उनकी, वो कह रहे हैं इन लोगों ने, इनको बेवकूफ लोगों ने इनको वोट दिया। और आज भी मैं दिन को खबर सुन रहा था, एक बंदा कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है वही महराज के साथ थे। लेकिन आज वही महराज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। बताना चाहूंगा उनको आज, जो हमें कह रहे थे ये वोटर नहीं है। यार तुम लोग अगर वोटर थे तो तुम्हारा लीडर क्यों नहीं जीता? आपको पता था कि हम नालायक हैं, वो नालायक थे, इसीलिए उस लीडर को भी बेचारे को खजल कर दिया उन लोगों ने। बात ऐसा जो लोग बात कि इनके ये वोटर नहीं थे, लेकिन हम वोटर थे। हमें पता था कि हमने जिताना कैसे महराजुद्दीन मलिक को, हमने जिता के यहां से असेंबली में भेजा, और पूरा काम पूरा हिंदुस्तान में हो गया। पूरा हिंदुस्तान, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर डोडा तक, आप खुद उठा के देखिए कि महराज मलिक छाया हुआ कि नहीं है। क्या महराज मलिक सियासत जानता है या नहीं जानता है? महराज मलिक के खिलाफ ये बार बार बातें करेंगे। बात ऐसा है उनको शाहिद साहब, बात ऐसा है, थोड़ी बहुत रोकना चाहता हूं कि जो भी, चलो ये छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे चूजे, इनकी बात हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें ये मतलब है कि अगर कोई इनमें से भी कोई महराज मलिक बनना चाहता है तो बने ना, करे ना, लोगों की आवाज उठाए ना। हाँ, ये जीतने के बाद
जीतने से पहले चुनाव के दौरान में लोगों को झूठ बोलना नहीं है। चुनाव के बाद महराज मलिक ने सबूत दिया कि मैं लोगों के साथ हूं। चुनाव से पहले उसने कम बोला है, लेकिन चुनाव के बाद वो लोगों के साथ खड़ा है और लोगों की आवाज उठा रहा है। अब खजाना लूट के कोई देता नहीं है, ना आज तक कोई माइका लाल कोई पैदा हुआ जो खजाना लूट कर किसी को देगा। लेकिन जो मसले मसाइल है उसकी आवाज उठाकर उनके मसलों को हल करवाना, चाहे पानी है, बिजली है, या रोड है, या क्या कहते हैं कि टीचरों की जरूरत है, हेल्थ है, डॉक्टरों की जरूरत है। तो ये बातें हमें क्या कहते हैं कि इन चीजों के लिए हमने ऐसे आदमियों की बहुत बड़ी सपोर्ट और दुआ करना चाहिए, महराज मलिक जैसे आदमी का। मैं आपको सही बोलूंगा, अगर बनिहाल से विकारसुल वानी साहब होता, ऐसे जैसे आदमियों की बहुत बड़ी जरूरत थी। एजाज खान होता, रामबन गुल आगे से क्या कहते हैं उधर से, ये शेर थे। ये जब शेर जुड़ते तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल हल होता। अकेला महराज है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक इसको लंबी उम्र दे। अकेला महराज बहुत बड़ा तोहफा दिया है ऊपर वाले ने। तो अब ऐसा है कि सब लोगों को चाहिए था उसकी सपोर्ट करना और लोगों के मसले मसाइल हल करना। तो ये अब ये लोग चाहते नहीं है। ये कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुर्सी मिल गई है, हमें तनख्वाह भी मिल गई है, चालू हो गई है, तो गाड़ियां भी है, तो चलो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए मुझे बैटरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह कल शाम साहिद साहब और मिलते हैं इसी टाइम। ये फरीद साहब, आपको लास्ट में कहूंगा, आपको मैं इतना, लेकिन जो लोग भी उनके खिलाफ बोलना शुरू किया उनने, काफी टाइम से वो बोल रहे हैं, चाहे वो डोडा की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें या ठाठरी की बात करें या भद्रवाह की या और कहीं मुख्तरी या रामबन की बात करें हम, तो जो भी महराज साहब को बार बार टारगेट कर रहा है। जो भी काम करना चाहता है वो, लेकिन उस काम के बीच वो टांग अड़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको तमन्ना होगा, एक काम कीजिए आप जनाब, कि एक जनाब फिक्स कीजिए, हमारे साथ डिबेट कीजिए। महराज साहब की बात छोड़िए, हमारे साथ डिबेट कीजिए। मेरी एज इस वक्त 40 साल है, लेकिन 20 साल मेरा करियर है कि मैं बिल्कुल, जब मैं छोटा था तो मैं चले गया हूं घर से, ठीक है, मैंने भी बहुत कुछ देखा। लेकिन उनको आज बताना चाहूंगा कि अगर उनको तमन्ना होगा, महराज साहब की बात ना करें। आप ये ख्याल रखें कि अगर डिबेट करना चाहते हैं, आप आइए, आप डिबेट कीजिए, हमारे साथ डिबेट कीजिए। अगर डिबेट में आप मुझे हराओगे या किसी मेरे बंदे को, मेरे सपोर्टर को या महराजुद्दीन मलिक साहब की सपोर्टर को हराएंगे वो, तो हम उस दिन नाम चेंज कर देंगे। मैं ये चैलेंजर कहता हूं इनको। चलो शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर भाईजान, इंशाल्लाह इसी टाइम पे।